आप सबों को यीशु सहाय, जोहार, सलाम और नमस्कार। हमारे झारखंड में जितने भी मसीही हैं उन सबों को यह इतिहास जानना बेहद ज़रूरी है कि कैसे हमारे नागपुर में मसीहों का आगमन हुआ, कैसे सुसमाचार का प्रचार हुआ और वो कौन लोग थे जो यहाँ पर आए थे और वे कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता हुआ ग्रहण किया। ये सब जानना बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले व्यवस्था विवरण और उसका 6 अध्याय और 20 पद से 25 पद तक में परमेश्वर ने बहुत सुंदर सा कमांड किया है। इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि साल में एक बार जब तुम फसह का पर्व मनाते हो तो उस पर्व के दिन अपने बाल बच्चों को जो छोटे हैं उनको ज़रूर से इस बात से अवगत कराओ कि कैसे परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर आशीष के प्रदेश का नाम तक पहुंचाया। और उस यात्रा के दौरान जो लगभग 40 साल का था, 40 साल तक परमेश्वर उनके साथ साथ चलता रहा। लाल समुद्र को पार कर आने समय परमेश्वर उनके साथ रहा। दिन के उजाले में बादल का खंभा बनकर उनके साथ साथ चलता और घनघोर रात में परमेश्वर आग का खंभा बनकर उनकी अगुवाई करता रहा। इतना ही नहीं, इस 40 साल के दौरान उन्हें परमेश्वर जो है आसमान से भोजन देता था, जिसको हम लोग मन्ना के रूप से जानते हैं ना, मन्ना आसमान से। ये 40 साल में जो कुछ परमेश्वर ने किया वो फसह पर्व के दिन अपने बच्चों को बताना है। इजराइलियों को हिदायत दी गई थी और हर साल लोग बताते थे। ठीक ऐसे ही हम छोटा नागपुर की जितने भी मसीह लोग हैं, चाहे वो CNI चर्च के हैं, चाहे वो GL चर्च के हों, चाहे वो कैथलिक चर्च के हों या पेंटिकोस्टल चर्च के हों, हर एक किसी को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमारे सामने हमारे पास परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन पर प्रकट हुई और कैसे सुसमाचार हमारे पास आया। पहले हम कैसे थे और आज हम प्रभु यीशु मसीह की कृपा से कैसे हैं, इन सब बातों से बच्चों का अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। आज भी बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे जवान बच्चे हैं या सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो नहीं जानते कि कैसे हमारे झारखंड में सुसमाचार का प्रचार हुआ। चलिए मैं आपको बताता हूँ। 1842 और 43 के बीच में बर्मा देश के मेरिगुई नगर में एक डॉक्टर साहब रहते थे। डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ सेवकाई करते थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर साहब की, जो जर्मन डॉक्टर थे, उनकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। इस हत्या से उसकी डॉक्टर साहब की जो पत्नी थी बहुत हताश हुई और वो बहुत ही दुखी हो गई और उसे वहाँ रहने की एकदम भी इच्छा नहीं हुई। वो इतनी दुखी हो गई थी, इतनी टूट चुकी थी कि वो उस देश को, उस नगर को छोड़कर वो चले जाना चाहती थी। लेकिन कुछ पल के बाद उसके मन में यह एहसास आया कि चूँकि मैं एक क्रिश्चियन महिला हूँ, प्रभु यीशु मसीह की दासी हूँ, मैं सुसमाचार प्रचारिका हूँ और मुझे इतने बदले की भावना मेरे मन में नहीं होना चाहिए। तो उसने सोचा कि मैं इनके लिए कुछ करूँगी जिन्होंने मेरे पति की निर्मम हत्या कर दी है। मैं इन्हें प्रेम का संदेश, सुसमाचार का प्रचार उनके जीवन में करूँगी। लेकिन कैसे? इसके सामने एक सवाल था। उस समय में जर्मन के बर्लिन शहर में एक बहुत परमेश्वर के दास रहते थे जिनका नाम था गौसनर साहब जो है जर्मन के बर्लिन नगर में रहते थे। गौसनर साहब जो है अलग अलग देशों में मिशनरियों को भेजा करते थे। इस महिला ने, जो विधवा थी, डॉक्टर की जो विधवा थी, उसने डॉक्टर साहब को खत लिखा कि आप बर्मा देश के मेरिगुई नगर में सुसमाचार प्रचारकों को भेजिए ताकि यहाँ पर सुसमाचार प्रचार हो, प्रभु को लोग जाने। कुछ लोगों ने मेरे पति की निर्मम हत्या कर दी है और अगर आप सुसमाचार प्रचारकों को भेजते हैं तो मैं अपना बंगला और मेरी जो भी संपत्ति है मैं उस सब कुछ समाचार प्रचार के लिए डोनेट आपको कर रही हूँ। जब ये लेटर गौसनर साहब को मिला तो गौसनर साहब शॉक हो गए और वो सोचने लगे कि निश्चय ये परमेश्वर की कोई योजना है और मैं लोगों को सुसमाचार प्रचारकों को बर्मा में भेजूँगा। 1844 ईस्वी में गौसनर साहब ने 4 सुसमाचार प्रचारकों को बर्मा देश के लिए जर्मन से रवाना किया। ये 4 सुसमाचार प्रचारक जो थे
जिनके नाम पादरी शट्स, पादरी यानके, पादरी भ्रांत, पादरी बच, ये चारों सुसमाचार प्रचारक जो है बर्मा के लिए रवाना हुए। उस समय भारत, सिलोन, बर्मा, इन देशों का जो है मिशन सेंटर जो था वो कोलकाता था। कोलकाता में से ही सुसमाचार प्रचारकों को या अन्य कामों की जो है देखभाल होती थी। कोलकाता में बाइबल सोसाइटी के सेक्रेटरी श्री हेबरलिन साहब वहाँ पर थे और वो सुसमाचार प्रचारक के कामों या अन्य बातों को वो देखा करते थे। और ये चारों सुसमाचार प्रचारक जिनके नाम देखिए, मैं ये बड़ा इजी कर दे रहा हूँ ना। ये जो चारों सुसमाचार प्रचारक थे जो सबसे पहले हमारे छोटा नागपुर में आए, इनके नामों को हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। सत्य को जान के भ्रांत से बच, सत्य को जान के भ्रांत से बच ना। इसमें चारों सुसमाचार प्रचारकों का नाम शामिल है। सत्य साहब, भ्रांत साहब, बच साहब और यानके साहब। ये चारों मिशनरी कोलकाता हेबरलिन साहब के पास पहुँचे और अपने आने का मकसद बताया कि हमें गवर्नर साहब ने मिशन कार्य के लिए भेजा है और हमें बर्मा देश के मेरेगुई नगर में सुसमाचार प्रचार करना है। यदि बर्मा देश हम नहीं जा सके किसी कारणवश, तो हम हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कोटगढ़ में पादरी प्रखुन्नों के साथ जो है हम लोग काम करेंगे। इन्होंने अपने आने का मकसद जो है पूरा बता दिया। जब पादरी प्रखुन्नों के पास ये कॉन्टेक्ट किए तो पादरी प्रखुन्नों ने कहा कि यहाँ आने जो पर्वतीय क्षेत्र था बोला उधर इधर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सिखों और अंग्रेज़ों के भी बीच में भारी युद्ध हो रहा है, में यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है और शायद मुझे भी भागना पड़े। तो ये चारों पादरी बहुत चिंतित हुए, ना जाने परमेश्वर की क्या योजना है, हम कहाँ जाएं। तो हेबरलिन साहब ने कहा कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं रहो, परमेश्वर अपने मार्ग बताएगा, तुम प्रार्थना करो। और वो लोग वहीं रुके और फिर प्रार्थना करना आरंभ किया। बहुत दिन तक इंतज़ार इन्हें करना नहीं पड़ा। 7 फरवरी 1845 ईस्वी को इन्होंने गवर्नर साहब को लेटर लिखा कि हमें एक जगह मिल गई जहाँ सुसमाचार प्रचार हमें करना है, और वो है छोटा नागपुर। हम छोटा नागपुर जाएंगे और वहाँ पर आदिवासी मुंडा, आदिवासी उरांव, आदिवासी संथाल और आदिवासी भूमिज लोगों के बीच में हम सुसमाचार प्रचार करेंगे। अब हमारे सामने ये सवाल होता है कि उस समय तक जर्मन के लोग मुंडा, उरांव और भूमिज और संथाल लोगों के बारे में इतना जानते थे नहीं थे, ये नाम भी नहीं सुना था। तो कैसे ये चारों मिशनरी जो है छोटा नागपुर एक अनजान प्रदेश की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। हुआ यूँ कि ये लोग जब कोलकाता में घूम रहे थे तो इन्होंने कुछ लोगों को देखा कूली का काम करते हुए। तो इन्होंने अपने मित्रों से पूछा कि ये कौन लोग हैं। पूछने का कारण यह था कि वे लोग वहाँ के लोकल से थोड़ा अलग लग रहे थे, उनका रूप रंग और व्यवहार अलग था। तो जिज्ञासा बस उन्होंने पूछा कि ये कौन लोग हैं। तो मित्र लोग बताए कि ये छोटा नागपुर के आदिवासी लोग हैं जो यहाँ पर काम करने, कुली कबाड़ी का काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ उनके देश में इनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, जमींदारों द्वारा इन पर बहुत अत्याचार किया जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, इसलिए जो है यहाँ पर वो कुली कबाड़ी का काम करने के लिए आते हैं। देखिए ये घटना जो है बड़ा विचित्र है। आप अगर थोड़ा पुराना नियम में देखेंगे तो मिस्री लोग जिस प्रकार से इजराइलियों से घृणा करते थे और इसराइलियों पर अत्याचार करते थे, ठीक इसी प्रकार से उस ज़माने में जमींदारों द्वारा आदिवासियों को बहुत ही टॉर्चर किया जाता था। हमारा इतिहास और इजराइलियों का इतिहास लगभग थोड़ा थोड़ा सेम है। तब फिर जैसे ही मित्रों द्वारा चारों मिशनरियों को कहा गया कि ये छोटा नागपुर के लोग हैं, तो ये मन में विचार करने लगे कि निश्चय ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर हमें चिन्ह दिखा रहा है और हमें छोटा नागपुर की ओर जाना है और सुसमाचार को प्रचार करना है। वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपना कमर कस ली। उन्होंने प्रार्थना किया और वो रांची के लिए रवाना हो गए, निकल पड़े। यात्रा इतना आसान नहीं था, बैलगाड़ी में लंबी यात्रा, काफ़ी थका देने वाली यात्रा, लेकिन वो चल पड़े सुसमाचार प्रचार करने के लिए। जब वहाँ से वो निकले तो वहाँ से पहुँचे, वो बांकुड़ा स्टेशन में पहुँचे।
बांकुड़ा में वहाँ पर डॉक्टर चेक साहब जो है वो कार्यरत थे, वहाँ पर काम करते थे। जैसे ही उन्होंने सुना, उनको खबर मिली कि 4 मिशनरी प्रभु की सेवा के लिए आ रहे हैं, तो वो बड़ी उत्साह के साथ, खुशी के साथ जो है उनका स्वागत किए। उस समय रांची के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मसीह लोग थे और बड़ी ही उत्साह के साथ प्रभु से प्रेम करते थे और उनके लिए समर्पण उनका जीवन था। जब इन्होंने सुना कि 4 सुसमाचार प्रचारक हमारे छोटनागपुर में आ रहे, तो बड़ी ही उत्साह से, खुशी से भर गए। ये 4 सुसमाचार प्रचारक जो है 25 फरवरी 1845 को रांची के लिए कोलकाता से रवाना हुए थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु की अनुग्रह दृष्टि हम पर पड़ी। तब ये 4 सुसमाचार प्रचारकों ने सत्य को जानकर गान से बच इन्होंने डिसाइड किया कि हम छोटा नागपुर जाएंगे। उन्होंने मन में उनके विचार आया कि ये परमेश्वर का एक चिन्ह है, परमेश्वर में एक चिन्ह दिखा रहा है कि हमें कहाँ पर से समाचार प्रचार करना है, और बड़ी उत्साह के साथ जो है रांची जाने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने डिसाइड किया कि हम रांची जाएंगे। उन्होंने गवर्नर साहब को लेटर लिख के अवगत कराया छोटा नागपुर के विषय में, और वे कोलकाता से, उस समय ट्रेन नहीं थी और अन्य साधन नहीं थे लंबी यात्रा करने के लिए, तब उन्होंने वे हुगली नदी को नाव से पार किए और उसके बाद बैलगाड़ी से कोलकाता के लिए, बैलगाड़ी से रांची के लिए रवाना हो गए। रांची जाने के क्रम में सबसे पहले वे जो हम लोग देखते हैं डेट 25 फरवरी 1845 को वो कोलकाता से निकले। और चूँकि यात्रा काफ़ी कठिन होता था, काफ़ी लंबा होता था, थका देने वाला होता था और रास्तों में नाना प्रकार की जोखिमें भी होती थी, तब पर भी वे बांकुड़ा स्टेशन जो है पहुँचे। बांकुड़ा में डॉक्टर चेक कार्यरत थे, जो जर्मन निवासी थे और वो प्रभु की सेवकाई के साथ डॉक्टरी भी करते थे वहाँ पर। जब उसने सुना कि 4 मिशनरी प्रभु के सेवक जो है हमारे यहाँ आ रहे, तो बड़ी उत्साह के साथ जो है उनका स्वागत किया, उनको अपने पास रखा, उन्हें रहने के लिए बंगला भी दिया। वो बांकुड़ा में रह के हिंदी सीख रहे थे। ये 4 समाचार प्रचारक जो है बांकुड़ा में रहकर हिंदी सीखने लगे। हेबरलिन साहब जो आए थे वे उनको बांकुड़ा में रख के वे रांची के लिए रवाना हो गए। रांची से जब वो लौटे तब इन 4 से जो है उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया कि छोटा नागपुर जो है अत्यंत सुंदर प्रदेश है और स्वर्ग के समान दिखता है। तब ये 4 समाचार प्रचारक जो है निकल पड़े रांची के लिए। 15 अक्टूबर 1845 को ये निकले बांकुड़ा से और 2 नवंबर को ये रांची पहुँचे। रांची में पहुँच के सबसे पहले कहाँ डेरा किया ये तो ठीक से मालूम नहीं पुस्तकों में, लेकिन नौतरुत साहब द्वारा लिखित एक पुस्तक में पाया जाता है कि इन्होंने सबसे पहले जो हमारे रांची में क्रिस्त महाउपासनालय जो जेल चर्च के है उसके पीछे में एक बेतसदा कॉलेज भी हम लोग जानते हैं, बेतसदा कॉलेज में अपना आधार स्टेशन का, मिशन स्टेशन का आधारशिला रखा और वहाँ पर उस पत्थर में जो पत्थर गाड़ा गया उसे बेतसदा रखा गया। बेतसदा अर्थात कृपा का घर, और वहाँ से मिशन का कार्य आरंभ हुआ। मिशन का कार्य इतना इजी नहीं था जितना हम लोग सोचते हैं। 1 दिसंबर 1845 को बेतसदा जहाँ पर मिशन स्टेशन का निर्माण किया गया, वहाँ से ये सर्विस काम आरंभ हुआ। सुसमाचार प्रचार करते करते काफ़ी समय बीत गए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत गए, लेकिन कोई भी फल नहीं मिल रहा था। अंत में ये बहुत ही निराश हो गए 4 सुसमाचार प्रचारकों ने, और इन्होंने गवर्नर साहब को लेटर लिखा कि शायद छोटा नागपुर के लिए अभी समय नहीं, प्रभु की योजना नहीं है, हमें कहीं और देश में या नगर में जाकर सुसमाचार प्रचार करना पड़ेगा। काफ़ी दुखी हो गया था क्योंकि एक भी व्यक्ति जो है सुसमाचार को प्रचार नहीं ग्रहण कर रहे थे। तब गवर्नर साहब ने प्रार्थना के साथ एक लेटर इन्हें लिखा जिसमें भजन संहिता 126 का 5 और 6 पद का हवाला दिया गया था कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। ये शब्द जो है 4 सुसमाचार प्रचारकों के जीवन में आनंद और उत्साह से भर दिया। ऐसा समझ लीजिए कि पवित्र आत्मा ने उन्हें भर दिया और वे फिर आनंद से भर के उत्साह के साथ समाचार प्रचार करने लगे। और ठीक जो है कुछ ही समय के बाद 4 लोग जो सुसमाचार प्रचार को ग्रहण कर लिए, सुसमाचार को ग्रहण किए, वे हेताकोटा के नवीन और करंट का घुरन और चिताकुनी का केशो और बंधु, ये 4 ने प्रभु को ग्रहण किया, सुसमाचार प्रचार को ग्रहण किया और सबसे पहले प्रभु में आए।
और सबसे पहला बपतिस्मा जो हम लोग देखते हैं, जो इतिहास में हम लोग पाते हैं, और 1850 को नवीन डोमन जिनका बपतिस्मा पहले हुआ और वो प्रभु में आ गए, और उसके बाद इस समाचार प्रचार का कार्य आगे बढ़ता गया और कुछ ही समय में कई सारे हजारों की तादाद में जो लोग प्रभु को ग्रहण किए। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जानकारी अपने बच्चों को ज़रूर से बताएं कि कैसे सुसमाचार प्रचारक लोग हमारे झारखंड में आए, प्रभु का प्रचार किया, और आज हम प्रभु के कितने करीब हैं ना। परमेश्वर ने हम सबों को आशीषित किया है। तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से बचाकर आशीष के प्रदेश कनान में लाया, ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें यह सुंदर झारखंड दिया है। इसका देखभाल हमें करना है। इसकी उन्नति का कारण हर एक मसीही को बनना है। आप अपने कर्मों के द्वारा, अपने बोली वचन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा जो है प्रभु के वचन को प्रचार कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीषित करें। यीशु साहब।